धर्म और हिंदू एकता को समर्पित बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पद यात्रा दिल्ली से वृंदावन तक निकाली जा रही है। इस यात्रा को लेकर शनिवार को पलवल के विश्राम गृह में कथा व्यास वासुदेव कृष्ण शास्त्री ने अपने साथी पंडितों व पुजारियों के साथ एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। शास्त्री ने बताया कि आज समाज और सनातन धर्म पर देश भर में गहरा संकट मंडरा रहा है। कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि हिंदुस्तान तरक्की करे और एकजुट रहे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु था और रहेगा, लेकिन कुछ ताकतें सनातन संस्कृति और हिंदू समाज को तोड़ने में लगी हुई हैं, जिससे समाज बटा हुआ है और कमजोर होता जा रहा है। उन्होंने आह्वान किया कि अब हिंदू समाज को एकजुट होने की जरूरत है। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री कृष्ण का नारा है कि जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। शास्त्री ने कहा कि बागेश्वर धाम सरकार और अन्य संतों का मुख्य उद्देश्य है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाना, यमुना को निर्मल बनाना और वृंदावन को मांस मुक्त क्षेत्र घोषित कराना है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था नहीं थी, बल्कि वर्ण व्यवस्था थी। जो व्यक्ति जिस कार्य में पारंगत था उसी वर्ण का कहलाता था, जातियां तो बाद में बनी। उन्होंने बताया कि सनातन धर्म में कभी भी अंतरजातीय विवाह पर रोक नहीं रही, बल्कि अब तो सरकार भी ऐसे विवाह पर प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता देती है, जो सराहनीय है। प्रेस वार्ता में वासुदेव कृष्ण शास्त्री के साथ योगेश भारद्वाज, संतोष शास्त्री, राहुल शर्मा और आकाश प्रमुख रूप से मौजूद रहे। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि ये पद यात्रा 10 दिन की है। 7 नवंबर से दिल्ली से प्रारंभ होकर के ये 16 नवंबर को बांके बिहारी मंदिर पर विश्राम होगी, जिसमें 10 नवंबर को पलवल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में महाराज श्री का विश्राम है रात्रि में। तो पलवल के सभी भक्तों से, सभी सनातन हिंदू भाइयों से मेरा नम्र निवेदन है कि इसमें यात्रा में बढ़ चढ़ के भाग लें और हमारे यहाँ के लोगों को भी जिम्मेवारी दी गई है, जिससे कि ये भारत फिर से विश्व गुरु बन सके। और विश्व गुरु था, परंतु आज हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे सनातन धर्म को ठेस पहुंच रही है, और उसी के कारण इतनी बड़ी पदयात्रा जिसमें लाखों की भीड़ होगी। नेपाल से भी 2500 लोगों ने इस यात्रा में रजिस्ट्रेशन कराया है पैदल चलने के लिए। नेपाल ही नहीं और अन्य कंट्रियों ने भी कराया है कि जिससे कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। और मेरा यहाँ के सभी भाइयों से, सभी माता बहनों से, सभी समाजों से निवेदन है कि हम सबसे पहले हिंदू हैं। हम सबको एक धागे में रहना चाहिए, एकता में रहना चाहिए, जिससे कि सनातन संस्कृति का बढ़ावा हो। और हम यही चाहते हैं। हमारे साथ में हमारे भैया संतोष आचार्य जी, पंडित जी ब्रजबिहारी जी, भैया गौरव भारद्वाज जी, श्याम शास्त्री जी, ये सभी यहाँ इसलिए आए हैं कि चाहे कोई कथावाचक है, चाहे वो पंडित जी है, चाहे अपने व्यापार वर्ग को देख रहा है, चाहे अन्य किसी कार्य को कर रहा है, सभी को इस यात्रा में बढ़ चढ़ के भाग लेना है। मेरा आप सभी से हाथ जोड़ कर के निवेदन है कि चाहे वो सरपंच है, चाहे मेंबर है, चाहे अन्य सदस्य है, इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके महाराज जी के साथ में पद यात्रा में शामिल हो। कोई 10 किलोमीटर चले, कोई 20 किलोमीटर चले। वैसे ये यात्रा 150 किलोमीटर की है। महाराज जी ने तो मेरे से कहा कि महाराज जी आपको तो स्वयं पद यात्रा में साथ चलना है, परंतु हमें देखना है कि हमें अपने पलवल में कैसे स्वागत करना है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। हम कोशिश करेंगे